हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 5 उप संयोजन यौगिक चैप्टर है, जो कि इसमें हम आप लोगों को समन्वय मंडल के बारे में सिखाएंगे और समन्वय बहुफलक के बारे में। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, इस चैनल पर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हर एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, जो कि एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है और हिंदी मीडियम ऑल स्टूडेंट के लिए यह 95% के लिए वरदान बैच है, जो कि आप लोगों को अच्छे तरीक़ा से क्लास 12th में स्कोर करवा सके। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर रामप्रीत स्टडी सेंटर 1 to 3 को सब्सक्राइब करें और डेली बाय डेली वीडियो अपलोड को अटेंड करें। ठीक है, तो बिना लेट के अब मैंने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? समन्वय मंडल। तो समन्वय मंडल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको ज़रा अच्छे से समझना। ठीक है, क्या बोले? समन्वय मंडल। देखो, समन्वय मंडल जिसको कोऑर्डिनेशन से और बोला जाता है, तो इसको हम बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, समन्वय मंडल को केंद्रीय परमाणु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय परमाणु, क्योंकि हम इसके पहले की वीडियो में मैंने समझा दिए हैं केंद्रीय धातु परमाणु और केंद्रीय परमाणु क्या होता है, अच्छे तरीके से समझाए हैं। तो आप लोग को कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो केंद्रीय परमाणु आयन से आवंधित लिगेंड को गुरु कोष्ठक में लिखा जाता है। क्या किसमें बोले? गुरु कोष्ठक में लिखा जाता है, तथा ये सभी मिलकर समन्वय मंडल यानी कोऑर्डिनेशन श्योर कहलाते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समन्वय मंडल के बारे में जानकारी हो गए होंगे। ठीक है, अब मेन बात है कि सर मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, डेफिनेशन को हम डेली रटेंगे, ये तो अभी याद करेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर याद करेंगे फिर भूल जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रामप्रीत स्टडी सेंटर के 1 to 3 के साथ में अगर जुड़े हैं तो रटने वाले बात भूल जाइए, डायरेक्ट दिमाग में जाएगा, डायरेक्ट दिमाग में जाएगा। ठीक है, सिर्फ मेरे साथ में अच्छे तरीके से जुड़े रहिए। ठीक है, तो समन्वय मंडल क्या है? तो मैंने अभी डेफिनेशन आप लोग को बताया, डेफिनेशन के बारे में अच्छे से बिल्कुल जीरो लेवल से जानकारी देंगे। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला क्या है? समन्वय मंडल किसे कहते हैं? तो आप लोग को किसे कहते हैं पता चल गया, परिभाषा यानी आंसर पता चल गया। तो आंसर में सर हम कुछ समझ नहीं पाए, तो उसी के बारे में भी हम बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रा अच्छे से सुनना। ठीक है, देखो मैंने एक एग्जाम्पल ली, क्या एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल है K4 FeCN6। ये क्या है? समन्वय मंडल का एक एग्जाम्पल है। किसकी? समन्वय मंडल का। यह एक समन्वय मंडल का एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह समन्वय मंडल की जो एग्जाम्पल है, इसमें आप लोगों को एक बात अब ध्यान देना है कि सर समन्वय मंडल की एग्जाम्पल है, लेकिन समन्वय मंडल बोलेंगे किसको? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी में आप लोगों को बोला गया था केंद्रीय परमाणु यानी कि आयन, केंद्रीय परमाणु आयन से आवंधित लिगेंड, केंद्रीय परमाणु से आवंधित लिगेंड को गुरु कोष्ठक में, गुरु कोष्ठक ये वाले कोष्ठक में लिखा जाता है, तथा ये सभी मिलकर समन्वय मंडल कहलाता है। यानी कि इसमें बोला गुरु कोष्ठक FeCN6 के साथ में 4 आयन जो जुड़े होते हैं, इसी को हम समन्वय मंडल बोलेंगे। इतने धीरे धीरे से आप लोग को धीमी गति से समझाएं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक बात समझ में आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बिल्कुल ईजी तरीक़ा से आप लोगों को समझा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज़ से टूट के आप लोग की एक परिभाषा बन गया। अब क्या कि केंद्रीय परमाणु किसे बोलेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, काहे कि इसके पहले की वीडियो को आप लोग देख के ही आए होंगे, हमको इतना पता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, केंद्रीय धातु परमाणु किसको बोलेंगे आप लोग कमेंट में बताना, और लिगेंड्स इसमें किसको बोलेंगे उसको भी बताना, और गुरु कोष्ठक किसको बोलेंगे वह भी बताना, और आयन किसको बोलेंगे वह भी बताना। डोंट वेरी, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इतना दूर तक आप लोग को समझ में आ गया, परिभाषा भी समझ में आ गया, एग्जाम्पल भी, और उसके साथ में समन्वय मंडल किसको बोलेंगे उसको भी निकाल के हम बता दिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समन्वय बहुफलक, यानी कि समन्वय बहुफलक कार्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन, क्या बोलेंगे, कार्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन, यानी कि समन्वय बहुफलक। व्हाट इज कार्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन, यानी कि केंद्रीय परमाणु आयन से सीधे आवंदित लिगेंड परमाणु की दिक स्थान व्यवस्थित को समन्वय बहुफलक कहते हैं। इनसे अष्टफलकी, वर्ग समतली तथा चतुष्फलकी मुख्य। आई होप कि आप लोग इनको समझ गए होंगे, बट आप लोग का माइंड में तो एक ही रिफ्रेश चलता होगा कि सर इसमें तो कुछ नहीं समझे, सिर्फ केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में समझे और कुछ इसमें समझ और लिगेंड के बारे में समझे, बाकी दिक स्थान व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहते। इनमें अष्टफलकी, वर्ग समतली, चतुष्फलकी, ये सब क्या है कुछ समझे नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम इनको समझाएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री है, नहीं समझेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो समझो समन्वय बहुफलक क्या है। तो इतना याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों कि इतना परिभाषा आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा। क्या, केंद्रीय परमाणु आयन से सीधे आवंदित लिगेंड परमाणु की दिक स्थान व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहते हैं। इनमें अष्टफलकी, वर्ग समतली तथा चतुष्फलकी मुख्य हैं, यानी कि ये सब आने वाले हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग को यहाँ पे लेके आए हुए एग्जाम्पल, जैसे कि ऑटोहाइड्रल, फिर उसके बाद टेट्राहाइड्रल, फिर स्क्वायर प्लेनर, फिर ट्रायगोनल, बायो मेडल, स्क्वायर पैरोमेडिकल मेडल। ठीक है, इसमें आप लोग को एक बात अब ध्यान देना है, क्या, इसमें अब एक बात देना है कि यानी कि अष्टफलकी, चतुष्फलकी, तीन वाला यानी कि त्रिभुज वाला, त्रिभुजाकार वाला कैसे होते हैं, यह सब बातों को ध्यान। तो याद रखना, एक त्रिभुजाकार बनाना है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हम ऑक्टहाइड्रल बताते हैं, यानी कि अष्टफलकी के बारे में। इसमें जो है देखो, इसमें जो होने वाले हैं ये डॉटेड लाइन, ये 1 2 3 4, ये चारों कहाँ जाने वाला है, अंदर, यानी कि स्कोर ऐसे ऐसे ऐसे, नॉट वेरी, फिर अंदर की ओर, एक ऊपर की ओर, जो कि अष्टफलकी के रूप में आप लोग को निरूपित होके दिखाएगा, जो कि 90 डिग्री एंगल को प्रस्तुत करेगा। कितना डिग्री, 90 डिग्री, जिसको अष्टफलकी बोलेंगे। ठीक है, अष्टफलकी में टोटल 6 भुजाएं, यानी कि साइड अगर काउंटिंग किया जाए तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 काउंट बन रहा है। ठीक है, जो कि हम इसको अष्टफलकी बोलेंगे। तो आई होप कि आप लोग इनको समझ गए हो। इसी प्रकार आप लोगों को इसको भी समझना है, इसको भी समझना है, इसको भी समझना है, इसको भी समझना है। आई होप कि आप लोग हर एक चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर नहीं समझे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, या फिर वीडियो को पीछे करके देखो, स्किप लेकिन मत करना, समझ के ही जाना मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में इधर उधर दौड़ धूप करने से आप लोग को कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, एक ही वीडियो को बार बार देखो, एक ना एक दिन समझ में आ जाएगा कि यह कैसे हुआ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार में अगर सोचेगा केमिस्ट्री में कि एक बार में समझ लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हम भी जब पढ़ रहे थे तो हर एक बार देखे, प्रैक्टिस किए, तब तो आप लोग को अभी हम पढ़ा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यही काम ज़रूर करना, बार बार प्रैक्टिस रिवाइज ज़रूर करना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो याद रखना, वीडियो अगर पसंद आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, और अंत में एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।